3 नवंबर को बिहार विधानसभा के मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव संपन्न हुआ। मोकामा से विधायक अनंत सिंह यानी छोटे सरकार के सजायाफ्ता होने से उनकी विधायकी रद्द हो गई है और गोपालगंज के विधायक सुभाष सिंह दिवंगत हो चुके हैं। 6 नवंबर को यह साफ हो जाएगा कि नीतीश की दल बदल की राजनीति पर बिहार की जनता का क्या प्रतिक्रिया है। यह चुनाव महागठबंधन की दशा और दिशा तय करने वाली है। मोकामा चुनाव इसलिए भी खास है कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो पूरे प्रदेश में यह संदेश जाएगा कि बिहार में बीजेपी का माहौल है और लोगों ने नीतीश कुमार की दल बदल की राजनीति को नकार दिया है। अनंत सिंह लगातार 2005 से मोकामा सीट पर काबिज है। उनसे पहले दिलीप सिंह यानी अनंत सिंह के बड़े भाई यहां से 2 बार विधायक रह चुके हैं। पटना की कुर्सी पर चाहे जिसका कब्जा हो, सरकारें बने गिरे या सत्ता का समीकरण बदले, चाहे लालू के सामाजिक न्याय का नारा हो या नीतीश कुमार के सुशासन सरकार का, मोकामा में हमेशा समानांतर सरकार चलती रही है। नीतीश कुमार ने कभी जनता दल के बड़े नेता रामजीवन सिंह के विरुद्ध जाकर आपराधिक छवि वाले दिलीप सिंह यानी अनंत सिंह के बड़े भाई को टिकट दिलाई। हालांकि 1985 के इस चुनाव में दिलीप सिंह कांग्रेस के श्याम सुंदर सिंह धीरज से हार गए। दिलीप सिंह कभी श्याम सुंदर सिंह के लिए बूथ कैप्चरिंग किया करते थे और दोनों के बीच की अदावत मोकामा के बच्चे बच्चे को पता थी। साल 1994 में जनता दल से नीतीश और लालू के रास्ते जुदा होने के बाद 1996 में नीतीश कुमार अनंत सिंह के सहारे लोकसभा पहुंचे। इधर अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह 1990 और 1995 में लालू सरकार में मंत्री बने, लेकिन साल 2000 की विधानसभा चुनाव में उभरते हुए बाहुबली नेता सूरजभान सिंह ने दिलीप सिंह को चुनौती दी। सूरजभान सिंह कभी दिलीप सिंह के शागिर्द हुआ करते थे। दिलीप सिंह ने भी कभी अपने राजनीतिक गुरु श्याम सुंदर सिंह धीरज को बाईपास कर राजनीति में छलांग लगाई थी। किसी शाम श्याम सुंदर सिंह ने दिलीप सिंह को दिन के उजाले में मिलने से मना कर दिया। तब दिलीप सिंह श्याम सुंदर सिंह के लिए बूथ कैप्चरिंग किया करते थे। उस समय दिलीप सिंह को यह एहसास हुआ मोकामा से बाहर दिलीप सिंह बस एक अपराधी से ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर क्या था, 1985 में दिलीप सिंह नीतीश कुमार की मदद से श्याम सुंदर के खिलाफ खड़े हो गए। इस चुनाव में दिलीप सिंह को 2678 वोटों से हार मिली। हालांकि आगे चल के 1990 और 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में दिलीप सिंह श्याम सुंदर सिंह को हरा देते हैं और आरजेडी सरकार में विधायक और मंत्री बनते हैं। अभी लौटते हैं साल 2000 बिहार विधानसभा चुनाव में। समय का पहिया घूम चुका था। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में सूरजभान सिंह जेल में रहते हुए लगभग 60,000 मतों से दिलीप सिंह को शिकस्त दे देते हैं। ये वही सूरजभान सिंह थे जो कभी दिलीप सिंह और बाद में श्याम सुंदर सिंह के शागिर्द बने। जानकारों की माने तो इस चुनाव में सूरजभान को नीतीश का समर्थन हासिल था। हालांकि अब तक दिलीप सिंह लालू के खास हो चुके थे, इसलिए 2003 में लालू ने उन्हें एमएलसी बना दिया। अब तक अनंत सिंह और नीतीश के रिश्ते भी करीबी हो चुके थे। अनंत सिंह ने 2005 बिहार विधानसभा चुनाव जेडीयू के साथ लड़ने का फैसला किया। दिलीप सिंह ने भी हामी भर दी। हालांकि 2006 में दिलीप सिंह की पटना में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। महज 9 साल की उम्र में भाई के जान का बदला लेने के लिए अनंत सिंह ने खून किया। आरजेडी को अनंत सिंह और नीतीश के जुगलबंदी की भनक लग चुकी थी। अनंत सिंह भी 2000 आते आते मोकामा और बाढ़ में अपना धात जमा चुके थे। आरजेडी को यह लगने लगा था कि आने वाले समय में अनंत सिंह लालू साम्राज्य के लिए खतरा हो सकते हैं। साल 2000 में अनंत सिंह के घर पे बिहार एसटीएफ ने धावा बोल दिया। दोनों तरफ से लगातार 8 घंटे तक फायरिंग हुई, जिसमें अनंत सिंह के 8 गुर्गे और एसटीएफ का एक जवान शहीद हो गया। हालांकि इससे अनंत सिंह बाल बाल बच गए।
मोकामा का माहौल गर्म हो चुका था और अनंत सिंह को भी राजनीतिक संरक्षण की जरूरत थी। इसी बीच नीतीश ने अनंत सिंह का हाथ थामा। हालांकि अनंत सिंह को कभी राजनीति पसंद नहीं आती थी, या कहें कि राजनीतिक दांवपेच उन्हें अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अनंत सिंह की राजनीतिक और आपराधिक विरासत को नीतीश कुमार को जरूरत थी। अनंत सिंह 2005 और 2010 में जेडीयू के टिकट से विधानसभा पहुंचे। इस समय बिहार के सारे आपराधिक छवि वाले नेता और बाहुबली जेल के सलाखों के पीछे जा रहे थे। नीतीश ने लालू के जंगल राज के विरुद्ध सुशासन के नारों के साथ मोर्चा खोल दिया था। इस समय बिहार में कोई दबंग या कहे बाहुबली नेता नहीं बचा था। यहाँ तक लालू के करीबी मोहम्मद साहबुद्दीन भी सलाखों के पीछे जा चुके थे। अब बिहार में बस एक अनंत सिंह बाहुबली नेता बचे थे। उनकी तूती मुंगेर से लेके पूरे बिहार में गूंज रही थी। 2005 के चुनाव के बाद अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौल दिया था। लेकिन राजनीति कहाँ कभी इतनी स्थिर रहती है। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा उन्हें कहीं और लेके जा रही थी। इसी समय पे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक ही कद के नेता हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने से नीतीश कुमार नाराज हो चुके थे। उनके मन में प्रधानमंत्री की कुर्सी की कसक इतनी थी कि बौखलाए नीतीश ने एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया। लालू यादव के साथ मिलकर महागठबंधन में शामिल हो गए, जिससे अनंत सिंह के लिए एक खतरा पैदा हो गया। महागठबंधन में अनंत सिंह के लिए कोई जगह नहीं थी। अब अनंत सिंह को अपनी जमीन बचानी थी, जिसके लिए उन्हें 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ना और जीतना दोनों जरूरी हो गया था। इधर आरजेडी भी अनंत सिंह की गहराई नापने को बेचैन थी। कोई रास्ता न दिखने पर अनंत सिंह ने 2015 विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। जमीन से जुड़े नेता अनंत सिंह ने अपने खेल दिखाना शुरू किया। जेडीयू के उम्मीदवार नीरज कुमार को 18,348 वोटों से शिकस्त दी और आगे चलकर 2017 में नीतीश लालू ने हाथ छटकते हुए अलग हो गए। नीतीश ने बीजेपी से मिलकर अपनी फिर से घर वापसी कर ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार और नीतीश कुमार के दाहिने हाथ राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के बीच मुंगेर में महामुकाबला हुआ। हालांकि इसमें लल्लन सिंह विजयी रहे। अब तक नीतीश कुमार को लग चुका था कि अनंत सिंह को शांत कराना जरूरी है। फिर क्या हुआ? फिर उस समय के नीतीश कुमार के खासम खास रहे आरसीपी सिंह, जो अभी बीजेपी में हैं, उनकी बेटी मुंगेर की एएसपी थी। एएसपी लिपि सिंह ने 16 अगस्त 2019 को अनंत सिंह के घर पे छापा मारा, जहां AK-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे आधुनिक हथियार पुलिस ने जब्त किया। हालांकि एक बार फिर अनंत सिंह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। बाद में 24 अगस्त 2019 को अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह ने लालटेन थाम लिया और जेल में होने के बावजूद जदयू के राजीव लोचन सिंह को 35,797 वोटों से मात दे दी। लेकिन अनंत सिंह की मुश्किलें अभी कहाँ खत्म होने वाली थी। 21 जून 2022 को पटना के विशेष MP MLA कोर्ट ने प्रोहिबिटेड आर्म्स एक्ट में 10 साल की सजा सुना, जिसमें अनंत सिंह की विधायकी चली गई। 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा फिर से जाग उठी। नीतीश ने वापस पल्ला झाड़ते हुए लालटेन लेकर कमल पर तीर चलाना शुरू कर दिया और महागठबंधन में फिर से शामिल हो गए। इधर अनंत सिंह के सजायाफ्ता होने से खाली मोकामा विधानसभा सीट उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर खड़ी हो गई। दूसरी तरफ थे वही साल 2000 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को टक्कर देने वाले सूरजभान सिंह के चेले लल्लन सिंह की पत्नी सोनम देवी। 25 सालों में पहली बार मोकामा में कोई बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा हुआ है। वैसे तो मोकामा अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2022 उपचुनाव की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाली है। अगर बीजेपी मोकामा जीत जाती है तो पूरे राज्य को यह संदेश जाएगा कि जनता का समर्थन बीजेपी के साथ है और नीतीश के खिलाफ।
हालांकि यह संभव हो पाना आसान नहीं है, क्योंकि अनंत सिंह के किले में सेंधमारी करना किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। 2015 में इसने जदयू भी आजमा कर देख चुकी है। जेल में बंद अनंत सिंह ने बाहर बैठे सभी राजनीतिक दल और नेताओं को अपने इर्द गिर्द समेट लिया है। भले ही आरजेडी कभी उनके खिलाफ रही हो या फिर नीतीश ने उन पर कानूनी शिकंजा कस दिया हो, अनंत सिंह की राजनीतिक ताकत कम नहीं हुई है। बीजेपी के लिए मोकामा सीट मील का पत्थर साबित हो सकती है। भले ही मौजूदा सरकार बिहार के गणित में मोकामा का कोई खास असर ना हो, लेकिन आने वाले 2024 लोकसभा के लिए यह एक व्यापक संदेश हो सकता है, जिसके लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक निरहुआ से लेकर मनोज तिवारी तक सभी को रणभूमि में उतार दिया है। दूसरी तरफ सूरजभान सिंह भी लगे हुए हैं, अपने राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। चिराग पासवान भी अपने लोगों को एकजुट करने में लगे हैं। अनंत सिंह के कभी धुर विरोधी रहे ललन सिंह भी उनके प्रचार में उतर चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य का बहाना देकर प्रचार में जाने से मना कर दिया, जिसका फायदा बीजेपी चुनावी बयानबाजी करने में ले रही है। लेकिन राजनीति किस करवट बैठेगी, यह मोकामा की जनता के हाथ में है।